मैं एक कार्यकाल मुझे आप 6 महीने का दे दो, फिर आप कंपैरिजन कर लो किसी भी कार्यकाल और किसी से कंपैरिजन कर लेना यार। अगर उसका मुकाबला किसने कर लिया तो मैं राजनीति छोड़ घर बैठ जाऊंगा। और वो 6 महीने कार्यकाल हक वंचित कमजोर वर्ग के हर घर के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, महिलाओं के लिए अगर सुनहरा ना हुआ, स्वर्णिम ना हुआ, तो आप जो कहोगे वो उसी दिन वो एफिडेविट लिख के दे दूंगा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आजाद इस समय बेहद सुर्खियां बटोर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के दो बयान, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में खास तौर से एक भूचाल सा नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के विलय को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। तो चंद्रशेखर आजाद ने आखिर ये दो ऐलान क्यों किए हैं, क्या कुछ कहा है, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक विशेष गुजारिश है कि आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं और जो बसपा और एएसपी के जो समर्थक हैं वो आपस में लड़ते क्यों हैं, इसका जवाब देने की कोशिश जरूर करिए कि जो चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं और जो बहन जी के समर्थक हैं वो आपस में ही क्यों लड़ते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। और इसके बाद एक नई बहस सियासत में शुरू हो चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ कमाल कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या बात कही है। उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा दावा किया, एक ऐसा दावा कर दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। चंद्रशेखर आजाद का यह वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मात्र 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरे तरीके से बदल दूंगा, राशन बंद कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा और 6 महीने में जो काम करके दिखाऊंगा वैसा काम कोई भी नहीं कर पाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही यह बयान दिया, लोगों ने कहा कि बहन जी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बिना देर किए चंद्रशेखर आजाद जी का ये वीडियो आप देखिए। मैं एक कार्यकाल मुझे आप 6 महीने का दे दो, फिर आप कंपैरिजन कर लो किसी भी कार्यकाल और किसी से कंपैरिजन कर लेना यार। वो तो बढ़िया, किसी से कर लेना, किसी भी स्टेट के किसी भी चीफ मिनिस्टर से कर लेना। आप मुझे 6 महीने कार्यकाल दे दो, अगर उसका मुकाबला किसने कर लिया तो मैं राजनीति छोड़ घर बैठ जाऊंगा। और वो 6 महीने कार्यकाल हक वंचित कमजोर वर्ग के हर घर के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, महिलाओं के लिए अगर सुनहरा ना हुआ, स्वर्णिम ना हुआ, तो आप जो कहोगे वो उसी दिन वो एफिडेविट लिख के दे दूंगा। ऐसा सीएम होंगे आप भैया। मैं आपने कहा ना, मैं ना भी हमारे विचारक कोई आदमी बन जाए जो मेरे आधार पर काम करे। ऐसा इकोनॉमी, ऐसी मैं लकीर बोलता की- नहीं हूँ, ग्रामीण इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना ये हम जानते हैं। तो इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। बोलते बोलते चंद्रशेखर ये भी भूल गए कि यूपी की सीएम मायावती जी भी रह चुकी हैं और मायावती जी का शासन लोग याद करते हैं। चंद्रशेखर ने यहां पर तपाक से कह दिया है कि भैया 6 महीने का जो कार्यकाल मिलेगा उसमें सारे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दूंगा, बहन जी भी क्या उसमें पीछे छूट जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया जिससे बसपा कमजोर हो। जब भी चंद्रशेखर आजाद कोई बयान देते हैं तो बसपा समर्थक यही कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ये बयान इसीलिए दे रहे हैं ताकि बसपा कमजोर हो जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद चाहेंगे तो बसपा कमजोर हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, जो नेता होता है उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है और चंद्रशेखर आजाद के अंदर कहा जा रहा है कि एक महत्वाकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी नेता सीएम तब बनेगा, मुख्यमंत्री तब बनेगा जब उसके पास बहुमत होगा। अभी 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी में 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो 200 से ज्यादा सीटें लानी होंगी। बीएसपी ने 2007 में एक कमाल किया है। 2007 में बीएसपी ने 206 सीटें जीती थी और मायावती जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी। पूर्ण बहुमत की वो सरकार थी। तो अगर चंद्रशेखर आजाद को यूपी का सीएम बनना है तो उन्हें 200 से ज्यादा सीटें लानी होंगी। क्या आज एएसपी इस पोजीशन में खड़ी हो गई है कि वो उत्तर प्रदेश में बहुमत ला सके? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी को क्यों बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। बस इनके बयान का मतलब यही है कि चंद्रशेखर आजाद भी यूपी का सीएम बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद लोग हैरानी जता रहे हैं।
चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि क्या आप अपनी पार्टी का विलय बसपा में करेंगे, तो देखिए इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया। देखिए, पहली बात, ये मेरी पार्टी नहीं, हमारे बहुजन समाज की पार्टी है। हर किसान, कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और हर वो जो पीड़ित है, ये उन सब की पार्टी है। कोई मेरे घर का काम नहीं है ये, मैं समाज के काम कर रहा हूँ। रही बात दूसरी, विलय करने का, क्या मतलब विलय करने का? अगर किसी सत्ता सुख की जरूरत होती जी तो हम पार्टी क्यों बनाते? जी हमने पार्टी बनाई इसलिए कि हम अपनी विचारधारा पे चल सकें जी। और जिन विषयों को हम विषय मानते हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ सकें। जी तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भविष्य में वो पार्टी इतनी कमजोर हो कि आजाद समाज पार्टी में विलय हो जाए, तो क्या दिक्कत है? ये भी संभव है आपके हाँ। प्रयासों से। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग मेहनत करके अपनी पार्टी को बड़ा बनाएंगे। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद यहां पर कह रहे हैं कि एक दिन हम ऐसा बनेंगे कि वो हमारी पार्टी में विलय करें। यहां वो का मतलब है बीएसपी से। तो चंद्रशेखर आजाद की इस वीडियो को लेकर हर कोई हैरानी जता रहा है कि वो बीएसपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में यह सवाल पूछा कि एएसपी बीएसपी के समर्थक आपस में क्यों लड़ते हैं। हालांकि मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद उतना आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं एक दूसरे पर। यहां पर चंद्रशेखर आजाद इंडिविजुअल बयान दे रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि बीएसपी एक दिन इसमें विलय कर जाए। लेकिन आज की डेट में क्या कोई ऐसी पार्टी दिख रही है जिसमें बीएसपी का विलय हो जाए? चंद्रशेखर आजाद ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और वो मायावती जी की विरासत को संभालना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी इसीलिए बनाई है क्योंकि बसपा में वो बात नहीं है, बसपा कमजोर होती जा रही है, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाई। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बसपा काफी कमजोर हो गई है? दोस्तों, अगर अभी देखा जाए तो बसपा के पास सिर्फ एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, और एक विधायक है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा कमजोर है। लेकिन अगर वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो बसपा बहुत मजबूत पार्टी है। 10% से ज्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है। हालांकि कभी ये 30% हुआ करता था, लेकिन 2012 के बाद लगातार पार्टी का ग्राफ गिरा है। अब मायावती जी ने इसे लेकर एक युवा चेहरे को कमान दी है जिसका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद जी मायावती जी के भतीजे हैं। इस समय वो बिहार में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 20 सितंबर तक रथ यात्रा करेंगे। उसके बाद उनका जो रथ है उत्तर प्रदेश की तरफ घूमेगा और आकाश आनंद से युवाओं को बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी जो बिहार में रथ यात्रा चल रही है, युवा काफी ज्यादा आकाश आनंद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की काट के तौर पर मायावती जी ने आकाश आनंद को रखा है, जिससे कि जो युवा वहां पर चले गए हैं चंद्रशेखर आजाद के पास, वो इधर चले आए। ये एक प्रयोग शुरू किया है मायावती जी ने। अब देखते हैं ये जो प्रयोग है कितना सफल होता है। बहरहाल पहली जो अग्नि परीक्षा है आकाश आनंद की, जो अब बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, उनकी अग्नि परीक्षा बिहार से शुरू हो रही है। बिहार में अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, 10-15 सीटें लेकर आती है, तो फिर माना जाएगा कि भैया ये आकाश जी का करिश्मा है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आदमी अपनी इंडिविजुअल राजनीति करता है तो इससे बहुजन वोट शेयर आपस में बटेगा। कुछ बहुजन जाएंगे चंद्रशेखर आजाद की एएसपी को ज्वाइन करने के लिए, कुछ जाएंगे बीएसपी में, और इससे जो एक गठजोड़ बना हुआ था, दलित प्लस मुस्लिम समीकरण वोटों का बना हुआ था उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो समीकरण कमजोर होगा। और कमजोर होने का परिणाम ये होगा कि बहुजन कभी मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कुछ जगहों पर वो सीट जीत लें, हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बहुजन नेता कभी काबिज हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि एक छतरी के नीचे आ जाएं। जितने भी बहुजन नेता हैं, अगर एक छतरी के नीचे आ जाएं तो उनकी मुख्य धारा की राजनीति में जीत पक्की है। उसके बाद डिसाइड कर लेना कि किसे मुख्यमंत्री बनना है, किसे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन सबसे पहला कदम तो यही है। लेकिन इन सब पार्टियों का गठजोड़, खासकर जो आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इन दो पार्टियों का गठजोड़ कौन करा सकता है? कौन है वो नेता जो इन दोनों को एक साथ ला सकता है, एक छतरी के नीचे ला सकता है और उसके बाद बहुजन राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है? जब तक बहुजन राजनीति को यह दिशा नहीं मिलेगी, तब तक बहुजनों के हक और जो समानता के अधिकार हैं वो इसी तरह से कुचले जाएंगे। इसी तरह से लगातार उनका शोषण होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सामंती और मनुवादी सोच के लोग हैं वो मुख्य धारा की राजनीति में बैठे हुए हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश को एक बहुजन मुख्यमंत्री या बहुजन प्रधानमंत्री मिले। और इसीलिए लगातार बहुजन मिशन को कमजोर करने की नायाब कोशिश की जाती है। लेकिन जो सच्चा बहुजन हितैषी है
जो सच में दलित राजनीति चाहता है, मुख्य धारा में हो, तो वो यही चाहेगा कि सभी दलित, बहुजन, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक छतरी के नीचे आएं और एक मूवमेंट, एक दिशा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस देश की राजनीति पर बहुजनों का बढ़ चढ़कर एक हिस्सा हो। बाकी आपका क्या सोचना है? आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।